हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम की राहें अलग करने की वजूहात। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की FATF बिल में हुकूमत की हमायत समेत दीगर अहम उमूर पर हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी ने रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर नफीसा शाह के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, उस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम देख रहे थे ईद से पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बातें हो रही थी, हुकूमत को गिराने की बातें हो रही थी, लेकिन अब उसमें जो है रुकावटें पेश आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी राहें अलग कर ली है, तो इस पूरे सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। अच्छा मैडम, मुझे बताया कि ईद से पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन अब उसमें जो है थोड़ी रुकावटें सामने आ रही है, वजूहात क्या है इसके? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहले दिन से जैसे ही वो पार्लियामेंट में आए उन्होंने ये कोशिश की कि अपोजिशन एक तो इकट्ठी हो पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जहां आवाम से यकजहती का इजहार करना है, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, इनकी तबाहकारियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, उसके लिए एक कॉमन फ्रंट जो है वो बनाना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने पिछले 2 साल में कई दफ़ा कोशिश की है कि अपोजिशन इकट्ठी हो, और वो हमने ये जो है उसके एग्ज़ाम्पल्स भी सेट किए हैं। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कोविड के ज़माने में मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की, बजट, पहले बजट और इस बजट में भी सारी जमातों को इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट जारी किया, और अब भी कोशिश है उनकी कि APC जो है वो हो। और अगर, लेकिन हमें इसका भी इंतज़ार नहीं है कि अगर APC नहीं होती तो हम एक कोने में बैठ जाएं और चुप करके इनके जो तबाहकारियाँ हैं उनको सहें, बिल्कुल नहीं। हमारी जदोजहद जारी है। कोविड की वजह से थोड़ी उसमें ताख़ीर हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट 2 इयर्स में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने राब्ते भी तेज़ किए, उन्होंने एक ट्रेन मार्च भी किया, उन्होंने कई सारे जलसे किए। हमने यहाँ पर कैपिटल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी जो है वो हमने मनाई। तो कई ऐसे हमने सियासी प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ आवाम से भी राब्ता हो, और इस हुकूमत की जो तबाहकारियाँ हैं और इनके जो यू टर्न्स हैं और इनके जो अवाम दुश्मनी के मुजाहरे हैं, उनको भी हम रेजिस्ट करते आए, और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे। अच्छा मैडम, मौलाना फजल रहमान इन सारे मामले में बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे, और उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि FATF बिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की हिमायत कर दी और ये हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं, तो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, अब जितना पीपल्स पार्टी ने FATF या लेजिस्लेशन को रेजिस्ट किया है तो वो आपके आगे है। FATF जो है, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाता है तो वो हमारे मुल्क का नुकसान होगा, और जहाँ वो लेजिस्लेशन जहाँ मुल्क का नुकसान हो, उसके अगर ऐसी लेजिस्लेशन हम करें कि उससे हमें मुल्क का नुकसान को रोकें, तो उसमें पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन हमने अपने टर्म्स पर अगर 1-2 लॉज में हमने पास किया, उसको किए हैं या उसको रेजिस्ट नहीं किया, वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमारी जितनी भी तजावीज़ थी हुकूमत ने वो हमारी मानी। वो बिल जो FATF का पास हुआ है पीपल्स पार्टी की तरामीम के बाद ही पास हुआ है। इस वक्त बाकी जो बिल्स हैं उस पर पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही है, और हमारी ही वजह से वो बिल्स वो जॉइंट सेशन में आने थे या लास्ट सेशन में आने थे, वो बिल सिर्फ इसलिए नहीं आए कि पीपल्स पार्टी ने उनकी मुखालफत की है, और वो इसलिए मुखालफत की है कि ये अवाम दुश्मन कवानीन है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, थी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह, जिनका ये कहना था कि अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं होता तो हम फिर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलेंगे और अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे, अपनी जो जहद जो है वो जारी रखेंगे।